how are you? I hope you are doing well. And myself Pawan Singh and we are discussing about location of root, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c = अल्फा। इसके जो रूट है वो अल्फा और बीटा है। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। अब देखो लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या? अपने को रूट की क्या दी होगी? लोकेशन दी होगी कि ये वाला जो रूट है ये इस नंबर से बड़ा है, इस नंबर से छोटा है। जैसे कि एक पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। पहला है इफ एग्जैक्ट वन रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्ट एक रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इसको डिस्कस करते हैं ना। तो देखो सिंपल सी बात है। अब अपने को ये नहीं पता कि ये जो x² का कोफिशिएंट है ये कैसा है। इफ अपन केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, अगर a पॉजिटिव है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव होता है तो हमने क्या सीखा है कि जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। अब देखो अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो इसमें गिवन क्या है कि दो नंबर्स हैं k1 एंड k2। मान लीजिए कंडीशन दी है कि k1 जो है वो लेस देन k2। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। तो जो एक रूट है एग्जैक्टली एक रूट, मान लो ये अल्फा है बीटा है, वो क्या कर रहा है? इन दोनों बीच में लाई कर रहा है एग्जैक्टली वन रूट। तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है? देखो या तो ऐसे बन सकता है, सिंपल सी बात है, अपवर्ड बनेगा तो a पॉजिटिव है, या ऐसे बन सकता है, कैसे? k1 k2 ऐसे बन सकता है क्योंकि a पॉजिटिव है। ठीक है, या क्या करना बन सकता है? तो केस 2 लूं कि a नेगेटिव है। अगर a नेगेटिव होता है तो जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला। ये पता है सबको? तो देखो ये k1 है, ये k2 है, तो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या कैसे बनेगा? k1 k2। या ग्राफ बनेगा ऐसे, मान लीजिए अल्फा है, ये बीटा है, या ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट क्या कर रहा है? k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्टली वन रूट। ठीक है, तो अपने केस कंडीशन क्या क्या लगानी है? सबसे पहले जो कंडीशन लिखी जाएगी ना वो किसमें लिखी जाएगी? डीवी, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b² - 4ac। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट की पहली कंडीशन लिखी जाती है। अब देखो सब इस ग्राफ में डी क्या है? डिफरेंट रूट आ रहे हैं ना दोनों, इसमें डिफरेंट रूट आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट। इसका मतलब डी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फर्स्ट कंडीशन ये अप्लाई करिए। दूसरी कंडीशन ऑलवेज जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी -b/2a की। अब -b/2a होता क्या है? -b/2a जो होता है वो पैराबोला का x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अब जो पैराबोला का x कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। अब पता नहीं है ना कि यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है ना, इसकी पता है। ठीक है, किसी की भी इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वो k1 से बड़ा हुआ है कि k1 से छोटा होगा, k1 से बड़ा हुआ है k1 से छोटा होगा। तो इसकी कंडीशन हमने को दे दी थी। तीन कंडीशन लिखते हैं अपन, डी की, -b/2a की, और तीसरी फंक्शन की वैल्यू की। तो देखो इस वाले ग्राफ में f(k1) कैसा है? पॉजिटिव, और f(k2) कैसा है? नेगेटिव। f(k2) मतलब वैल्यू k2 पे क्या आ रही है? नेगेटिव। इस वाले ग्राफ में देखो f(k2) कैसा आएगा? पॉजिटिव, और f(k1) कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? इसमें भी देख सकते हैं f(k1) आएगा नेगेटिव, f(k2) आएगा पॉजिटिव, f(k1) आएगा पॉजिटिव और f(k2) आएगा नेगेटिव। इसका मतलब हर ग्राफ में k1 पे पॉजिटिव है तो k2 पे नेगेटिव, k2 पे पॉजिटिव तो k1 पे नेगेटिव। इसका मतलब तीसरी जो कंडीशन है वो अगर मैं लिख दूं f(k1) * f(k2), तो इन दोनों की वैल्यू हर ग्राफ में नेगेटिव ही आ रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन। तो तीन कंडीशन लिखते हैं, डी की, -b/2a की, इसके अंदर -b/2a की लिख नहीं सकेंगे, और तीसरी फंक्शन की वैल्यू की। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ये क्या कर रही है? ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से 1। मतलब सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए दो जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन इसने क्या बोला कि एग्जैक्टली वन रूट। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो ये देखो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है लैम्डा स्क्वायर पॉजिटिव होगा 1, तो लैम्डा स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। अब अपवर्ड बनेगा तो ग्राफ दो बन सकते हैं, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा,
ठीक है, या ग्राफ बनेगा ऐसा, क्योंकि एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है ना, एग्जैक्टली वन रूट, तो एक ही रूट लाई करेगा इस केस में, ठीक है। अब देखो f ऑफ 0 पॉजिटिव, f ऑफ 1 नेगेटिव, f ऑफ 0 नेगेटिव, f ऑफ 1 पॉजिटिव, तो f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 नेगेटिव आएगा, f ऑफ 0 0 पुट करो, जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 इनटू f ऑफ 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे कितना आएगा लेम्डा स्क्वायर प्लस 1, लेम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेम्डा प्लस 2, ये कैसा आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा लेम्डा माइनस 1 लेम्डा माइनस 3, और क्या आएगा लेम्डा माइनस 3, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, लेस देन 0, क्लियर है। यहाँ से लेम्डा जो आ गया वो 1 से 3 आ गया, क्लियर है, लेम्डा क्या आ गया 1 से 3 आ गया। अब देखो ऑप्शन में 1 से 3 कोई नहीं दे रखा, इसमें दे रखा 1 और 3, इसमें 3 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है, तो अपन क्या करेंगे लेम्डा की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे ना, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आएगी आप पुट करके देखो तो 1, जबकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि x 1 से छोटा है रूट, तो x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्लियर है। जब आप लेम्डा की वैल्यू 3 पुट करके देखोगे ना, तो जो x की वैल्यू जो आएगी ना वो 0 और 1 के बीच में आएगी, तो 3 क्या हो जाएगा इंक्लूड हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।